हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे अगस्त मंथ के जो वन लाइनर्स टॉप करंट अफेयर्स हैं, जो कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस प्री हो, यूपी पीसीएस का आरओ आर हो, यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी हो, बैंकिंग एग्जाम्स हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स हैं, या फिर यूपी टेट या सी टेट जो कि मे बी कंडक्टेड हो सकते हैं आगे। तो उन सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं 2 या 3 पार्ट्स में लेकर आया हूँ। ये अगस्त मंथ के हैं, इसी तरीके से सितंबर और प्रीवियस मंथ्स के भी, जुलाई के भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जल्द ही आपको सारे मंथ्स के करंट अफेयर्स वन लाइनर्स के रूप में मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है कि किस केंद्रीय मंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड अ कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमित शाह, जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने ये जो एक सम्मेलन हुआ है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी पर था, उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन्स टू टैकल द सोरिंग इन्फ्लेशन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अपने देश में जो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उससे निपटने के लिए गोल्ड कॉइन्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक और पैरालंपिक जो पेरिस में 2024 यानी 2024 में जो होंगे उसके लिए क्या स्लोगन, क्या नारा रखा गया है। व्हाट इज़ द न्यू स्लोगन फॉर द ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स पेरिस 2024। तो इसका जो सही आंसर है वो है गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछे भी जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। तो पैरालंपिक और जो ओलंपिक 2024 के पेरिस में होंगे उसके लिए ये स्लोगन रखा गया है गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विश्व स्तनपान सप्ताह जो कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2022 तक मनाया गया, उसका सब्जेक्ट क्या था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022। इसका जो सही आंसर है वो है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। अक्सर जो इम्पोर्टेंट सप्ताह या फिर इम्पोर्टेंट डेज जो सेलिब्रेट किए जाते हैं उनकी थीम ज़रूर पूछी जाती है एग्जाम में, तो थीम को आप विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे। स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह का चौथा संस्करण भारतीय सेना और किस देश की टुकड़ियों के बीच आयोजित हुआ। द 4th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ाह 4th इज बिटवीन कंटिजेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड, यानी कि इंडिया आर्मी और किस देश के बीच ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है अल नज़ाह, इसका जो 4th एडिशन जो कंडक्ट कराया गया है वो इंडिया और किसके बीच हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओमान। इंडिया और ओमान की आर्मी ने अल नज़ाह जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट कराया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये अल नज़ाह पूछा जाएगा किस किस के बीच होता है, तो ये इंडिया और ओमान के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द दिल्ली पुलिस कमिश्नर। इसका जो सही आंसर है वो है संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा जी को दिल्ली पुलिस के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2021 में विधानसभा की बैठक आयोजित करने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली टॉप्ड इन होल्डिंग असेंबली सिटिंग्स इन 2021। यानी कि 2021 की विधानसभा में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा विधानसभा में बैठकें आयोजित की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है, किसने एशिया की सबसे अमीर महिला बनने के लिए चीन की यांग हुआन का स्थान लिया है। हु रिप्लेसेस चाइनाज यांग हुआन टू बिकम एशियाज रिचेस्ट वुमन। इसका जो सही आंसर है वो है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल हमारे देश की हैं जिन्होंने कि जो चाइना की यांग हुआन थी जो कि एशिया की सबसे अमीर महिला थी, उनको रिप्लेस करके अब ये सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फार्मूला 1 जिसको कि F1 भी बोलते हैं 2022 का जो हंगेरियन ग्रैंड प्री जो हुआ है वो किसने जीता है। हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 2022 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। इसका जो सही आंसर है वो है मैक्स वर्स्टापेन। जो मैक्स वर्स्टापेन ये बेल्जियम से कनेक्ट आते हैं और इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि 2022 का है वो जीता है, फार्मूला 1 का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है, भारत और वियतनाम द्विपक्षीय सेनाभ्यास
एक्स विनवैक्स 2022 चंडी मंदिर डैश में शुरू हुआ, यानी कि कहाँ पर ये शुरू हुआ। थर्ड, इंडियन वियतनाम बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज एक्स विनवैक्स 2022 बिगिंस एट चंडी मंदिर इन विच स्टेट, ये पूछ रहा है किस राज्य में ये शुरू हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा, यानी कि भारत और वियतनाम का जो द्विपक्षीय सेना अभ्यास है एक्स विनवैक्स, ये हरियाणा में कंडक्ट कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार 7 नए जिले बना रही है। अब राज्यों में कुल जिलों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? इन वेस्ट बंगाल द स्टेट गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट नाउ? तो इसका जो सही आंसर है 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में, वो हो जाएंगे 30। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट कितने नए डिस्ट्रिक्ट बना रही है, तो 7 बना रही है। 7 नए बनने के बाद टोटल कितने हो जाएंगे? ये 30 हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है उनके बारे में पूछा जा सकता है, कैपिटल पूछा जा सकती है। तो ये जो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वेस्ट बंगाल के जो रिवर्स हैं वो भी आप याद कर लीजिए, वेस्ट बंगाल के जो डैम्स हैं वो भी याद कर लीजिए। यानी कि अगर कोई भी स्टेट अगर हाईलाइट्स में रहता है, न्यूज़ में रहता है, तो उससे रिलेटेड लगभग सारे फैक्ट्स को आप तैयार कर लीजिए। एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है, भारत सरकार ने देश में प्रतिवर्ष किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाना समर्पित किया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेडिकेटेड विच डे टू बी ऑब्जर्व्ड एज द मुस्लिम वुमेन्स राइट डे एवरी ईयर इन द कंट्री? इसका जो सही आंसर है वो है 1 अगस्त। 1 अगस्त को पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आता है, भारत सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति को देखने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स टू लुक इनटू द सिचुएशन ऑफ मंकी पॉक्स इन द कंट्री, हु इज़ द हेड ऑफ दिस टास्क फोर्स? इसका जो सही आंसर है वो है विनोद कुमार पॉल। जो विनोद कुमार पॉल है वो देश में उस टास्क फोर्स के हेड हैं जिसको कि मंकी पॉक्स से निपटने के लिए गठन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आता है, 1 अगस्त पूरे विश्व में प्रतिवर्ष किस दिन के रूप में मनाने के लिए समर्पित है? 1 अगस्त इज डेडिकेटेड टू कमेमोरेट विच डे ऑल ओवर द वर्ल्ड एनुअली? इसका जो सही आंसर है 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस, यानी कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए AI4 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च्ड द नीलेकणी सेंटर एट AI4 भारत, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत, टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। जो AI4 भारत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत है, ये इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी को किसने लॉन्च किया, किस आईआईटी ने लॉन्च किया? इसका जो सही आंसर है वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, गूगल की पर्यावरण अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है? यानी कि विच स्मार्ट सिटी इज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू गेट गूगल्स इन्वायरमेंटल इनसाइट डेटा? इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी ये भारत का पहला ऐसा स्मार्ट सिटी है जिसने कि गूगल का जो इन्वायरमेंटल इनसाइट डेटा है उसका यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया? वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया जो अपॉइंट किए गए हैं वो हैं ऑगस्ते तानो कोमे। अगस्ते तानो कोमे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। इंडिया से रिलेटेड अगर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी हाईलाइट चीज़ रहती है तो वो ज़रूर पूछी जाती है। तो इनका नाम है अगस्ते तानो कोमे। ये वर्ल्ड बैंक में जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया के लिए अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आता है, संस्कृति मंत्रालय में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर जो थे पिंगली बैंकिया, इनकी कौन सी जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द तिरंगा उत्सव टू सेलिब्रेट विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगाली बैंकिया द डिज़ाइनर ऑफ इंडियाज़ नेशनल फ्लैग? तो जो पिंगाली बैंकिया थे, पहले तो सभी को पता होना चाहिए कि पिंगाली बैंकिया ये हमारे जो तिरंगा है इसके डिज़ाइनर थे, इन्होंने ही डिज़ाइन किया था इसको।
तो इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? ये मनाई गई है 146वीं 146 146वीं जयंती को मनाया गया है। और उस जयंती को मनाने के लिए जो उत्सव बनाया गया है उसका नाम दिया गया है तिरंगा उत्सव। अच्छा, ये किसने मनाया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मनाया है, यानी कि संस्कृति मंत्रालय ने। तो ये 2-3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। किस देश ने बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2022 आयोजित किया, जिसमें भारत ने 16 अन्य देशों के साथ भाग लिया? विच कंट्री कंडक्टेड द मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 इन विच इंडिया पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विद 16 अदर नेशंस? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक 2022 का ऑर्गेनाइज किया उसको, जिसमें कि इंडिया एंड 16 अदर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। सबसे पहले तो पिच ब्लैक में इंडिया के साथ कितने कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं? तो 16 और कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, ये किस तरीके का एक्सरसाइज है? ये किस तरीके की एक्सरसाइज है? तो ये है मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, यानी कि बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है। और ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्गेनाइज किया है। तो 3 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। जुलाई 2022 में किस युद्धपोत ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी युद्धपोतों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया? विच वॉरशिप कंडक्टेड अ मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जिसको कि MPX बोलते हैं, मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, विथ फ्रेंच वॉरशिप्स इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन इन जुलाई 2022? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा INS तरकश ऐसा था जो कि MPX में पार्टिसिपेट हुआ था और MPX को कंडक्ट कराने में इसने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 है भारत की लॉन बॉलिंग महिला चौकों वाली टीम ने राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? इंडियाज लॉन बॉल्स वुमेन्स 4 टीम मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द विच मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो जो भारत की लॉन बॉलिंग महिला चौकों वाली जो टीम थी उसने गोल्ड मेडल जीता था। जब कोई एक्सेप्शनल गेम में इंडिया अगर मेडल जीत रहा है तो वो करंट अफेयर्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये गेम जो है क्रिकेट, हॉकी, ये सब हाईलाइटेड, टेनिस ये हाईलाइटेड रहते हैं, बैडमिंटन हाईलाइटेड रहता है, बट ये जो लॉन बॉलिंग वुमेंस 4 टीम जो है इसमें गोल्ड मेडल जीतना इंडिया के लिए बड़ी बात है, क्योंकि ये ऑफ बीट गेम है, ये ज़्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि सुशीला देवी लिकमाबाम और विजय कुमार यादव ने किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता है? सुशीला देवी लिकमाबाम और विजय कुमार यादव वोन द सिल्वर मेडल इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इन विच स्पोर्ट? तो ये जीता है जूडो में इन्होंने मेडल्स जीते हैं सुशीला देवी लिकमाबाम और विजय कुमार यादव ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। संजय अरोड़ा के स्थान पर जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, जिसको कि ITBP बोलते हैं, के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स इन प्लेस ऑफ संजय अरोड़ा? संजय अरोड़ा की जगह पर जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है सुजॉय लाल थाउसेन। ये ITBP के नए डायरेक्टर जनरल यानी कि DG होंगे। ये संजय अरोड़ा का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको कि DPIIT बोलते हैं, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में स्टार्टअप्स की संख्या ने मतलब टोटल कितनी हो गई है? एक मील का पत्थर पार कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया हैज़ as recognized by the Department of Promotion and Industry and Internal Trade has crossed the landmark milestone of, यानी कि कितने टोटल नंबर स्टार्टअप्स हो गए हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और वो कितना माइलस्टोन है? तो इसका सही आंसर है वो 75,000। इंडिया में 75,000 रजिस्टर्ड और प्रमोटेड स्टार्टअप्स हो गए हैं। तो यानी कि 75,000 का जो माइलस्टोन है वो इंडिया ने क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन है? हु इज़ द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? इसका जो सही आंसर है वो है सुरेश एन पटेल को इंडिया का नया CVC बनाया गया है। अपॉइंटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ITBP के हेड जो अभी हमने 23rd क्वेश्चन में पढ़े थे और ये CVC के हेड हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2022 में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है।
विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू रोल आउट द फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम सितंबर 2022। तो इसका जो सही आंसर है वो है टाटा स्टील। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो फर्स्ट इंडिया स्कीम से रिलेटेड है और इसके साथ जो कोलैबोरेशन की है जिस कंपनी ने वो है टाटा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। किस राज्य में नितिन गडकरी ने 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इन विच स्टेट नितिन गडकरी हैज़ इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स ऑफ 119 किलोमीटर वर्थ ऑफ ₹2300 करोड़। इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जो हैं, परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी, इन्होंने 2300 करोड़ की 119 किलोमीटर की 6 NH बनाने की परियोजनाएं MP में इनॉग्रेट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। प्रधानमंत्री कार्यालय जिसको कि PMO बोलते हैं के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, यानी कि PMO का डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो सही आंसर है वो है श्वेता सिंह। श्वेता सिंह को PMO का नया डायरेक्टर बनाया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और अपॉइंटमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, किसने अगस्त 2022 में भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए चालान और भुगतान की अनुमति दी? हु हैज़ अलाउड इनवॉइसिंग एंड पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रुपी इन अगस्त 2022? तो इसका जो सही आंसर है वो है RBI। RBI ने ये अलाउ किया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हैं वो इंडियन रुपी में किए जा सकेंगे। जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं और जो इन्वॉइसिंग है, यानी कि जो बिल बनाने की, चालान बनाने की जो प्रक्रिया है वो इंडियन रुपी में अब किया जाएगा। अभी तक ये डॉलर में किया जाता था। इंडिया की जो फॉरेन करेंसी है वो डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? विच स्टेट टॉप्ड इन द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22? 2021-22 में कृषि अवसंरचना में कौन सा राज्य शीर्ष है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जो कृषि अवसंरचना निधि है, जो जिसको कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोलते हैं, इसका सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। तेजस्विनी शंकर ने किस खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में एथलेटिक्स में भारत का पहला पदक जीता है? तेजस्विनी शंकर won India's first medal in the athletics at the Commonwealth Games 2022 by clinching a historic bronze in which sports? तो जो तेजस्विनी शंकर है ये पुरुषों की ऊंची कूद के फाइनल में इन्होंने जीत के भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला मेडल दिलाया है। तो जो पुरुषों की ऊंची कूद इनका गेम है, इनका नाम है तेजस्विनी शंकर। एथलेटिक्स में राष्ट्रमंडल खेल में पहला पदक, पहला मेडल दिलाने वाले ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आता है। 18वां भारत अमेरिका संयुक्त सैन्याभ्यास जिसको कि युद्धाभ्यास बोलते हैं, अक्टूबर 2022 में भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला है? द 18th इंडिया US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 2022 इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो जो युद्धाभ्यास है वो किस स्टेट में होने वाला है? वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में युद्धाभ्यास हो गया। तो ये क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि जो इंडिया और अमेरिका का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है युद्धाभ्यास। ये भी पूछा जा सकता है कि युद्धाभ्यास किस किस के बीच में होता है? तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। और ये जो 18th इसका वर्जन है ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। कब? अक्टूबर 2022 में। तो 2-3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन जिसको कि IDF WDS 2022 की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट? तो जो वर्ल्ड डेयरी समिट होगी वो उसको कौन होस्ट कर रहा है? इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया। जो वर्ल्ड डेयरी समिट होगी 2022 की, उसको इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आता है। किस तेल कंपनी ने पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच ऑयल कंपनी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बांग्लादेश फॉर इमरजेंसी सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गुड्स? इसका जो सही आंसर है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडिया की जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है इसने बांग्लादेश के साथ MOU साइन किया है, यानी कि समझौता हस्ताक्षर किया है, जो पेट्रोलियम गुड्स होंगे उनको सप्लाई करने के लिए। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आपके सामने जब रखे जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका आंसर है इंडियन ऑयल।
इंडियन ऑयल ने बांग्लादेश के साथ MOU साइन किया है। MOU से रिलेटेड भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंडिया के जो बायलैटरल संबंध हैं उनसे ये मतलब उन उस टॉपिक से ये क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ से भी ये कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। किस कंपनी ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन रेलवेज टू बूस्ट इट्स डिलीवरी सर्विसेज इन द कंट्री? तो ये है अमेज़ॉन इंडिया। अमेज़ॉन इंडिया ने इंडियन रेलवे के साथ कोलैबोरेशन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि अपनी डिलीवरी सर्विसेज हैं उसको बूस्ट करने के लिए। अमेज़ॉन इंडिया और इंडियन रेलवेज के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। लंगट सिंह महाविद्यालय को विश्व में यूनेस्को की महत्वपूर्ण विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया है। यह कॉलेज किस राज्य में स्थित है? लंगर सिंह कॉलेज हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज इंपॉर्टेंट हेरिटेज ऑब्जर्वेशंस इन द वर्ल्ड। द कॉलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। ये जो लंगर सिंह महाविद्यालय जिसको कि यूनेस्को ने विरासत, जो विश्व की विरासत वेधशालाएं हैं उसकी सूची में जोड़ा है, उसकी लिस्ट में जोड़ा है, ये बिहार में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इंडिया के लिए ये अचीवमेंट भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मार्स 2 ही ऑर्बिटर को अंतरिक्ष एजेंसी किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? द मार्स रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर इज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसीज? इसका जो सही आंसर है वो है नासा। नासा द्वारा मार्क 2 ही ऑर्बिटर को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए RBI के अनुसार भारत के लिए अनुमानित वास्तविक GDP दर क्या है? व्हाट इज द करंट रेपो रेट आफ्टर द RBI's MPC कमेटी हेल्ड द मीटिंग ऑन August 5, 2022? तो इसका जो सही आंसर है वो है 7.2। इसका इंग्लिश वर्जन थोड़ा गलत टाइप हो गया है। 7.2 जो है वो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए RBI द्वारा अनुमानित वास्तविक GDP है, एक्चुअल GDP है ये 7.2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों के लिए मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान, जिसको कि शॉर्ट में चिराग बोला जा रहा है, ये योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट चिराग स्कीम फॉर EWS स्टूडेंट? इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने ये चिराग स्कीम शुरू की है, या फिर इसको बोलेंगे मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आता है। अगस्त 2022 में अमेरिकी सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन के डैश यानी कि किस में विलय को मंजूरी दी है? इन अगस्त 2022 द US सीनेट हैज़ अप्रूव्ड फिनलैंड एंड स्वीडन्स एसेशन टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका जो सही आंसर है वो है नाटो। जो अमेरिका का सीनेट है उसने फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा देश चंद्रमा पर मिशन लॉन्च करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द 7th कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च मिशन टू द मून? इसका जो सही आंसर है वो है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया चंद्रमा पर मिशन लॉन्च करने वाला 7वां देश बन गया है। तो इसमें दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा मिशन लॉन्च किया है, किसने किया है? तो ये साउथ कोरिया ने किया है। और साउथ कोरिया कौन से नंबर का देश बन गया, यानी कि 7। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है इस समय पर विश्व में कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने मून के लिए मिशन को लॉन्च किया है? तो वो है टोटल 7 देश हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। किस राज्य ने राज्य में 13 जिलों में से प्रत्येक में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप 1 संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच ऑफ द 13 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट? इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपने पूरे 13 जिलों में से ये डिसाइड किया है कि प्रत्येक जिले में एक गांव ऐसा होगा जो कि संस्कृत स्पीकिंग विलेज कहलाएगा, यानी कि संस्कृत भाषी गांव कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस व्हेन इज द नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? कब मनाया जाता है? तो ये है 7 अगस्त। 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने
डेलॉयट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली साइंड MOU विद डेलॉयट इंडिया टू अचीव द टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने डेलॉयट इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है और ये MOU किस टारगेट को अचीव करने के लिए है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। भारत ने किस देश को हराकर 2022 सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता? इंडिया बीट विच कंट्री टू विन द 2022 सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप टाइटल? इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। तो इंडिया ने बांग्लादेश को हरा के सैफ कप जीता है, सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आता है, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज ऑनर्ड विद द डीपाल नगरम डस्टम अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख? ये लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो ये किसको दिया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है दलाई लामा। दलाई लामा जो कि धार्मिक गुरु हैं, इनको लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का ये जो नाम है ये भी याद रखेंगे, डीपैल नगरम डस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 47। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? इसका जो सही आंसर है वो है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये जो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी हैं ये फर्स्ट वुमन डायरेक्टर हैं, वुमन डायरेक्टर जनरल हैं किसकी? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो महिला महानिदेशक बनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहली है ये फर्स्ट है तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका जो नाम है वो याद रखेंगे, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, या फिर NK से भी आप लोग याद रख सकते हैं अगर शॉर्ट में थोड़ा याद रखना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या विश्व शतरंज महासंघ जिसको कि FIDE बोलते हैं, इसका उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज़ इलेक्टेड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन? तो जो FIDE का डिप्टी प्रेसिडेंट या फिर यानी कि उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं भारत के विश्वनाथ आनंद। भारत के विश्वनाथ आनंद को FIDE का उपाध्यक्ष डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? गुस्तावो पेट्रो हैज़ टेकन द चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका जो सही आंसर है वो है कोलंबिया। तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने, ये नाम याद रखेंगे, गुस्तावो पेट्रो। ये नए प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के? कोलंबिया के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करने के लिए अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास का नाम क्या होगा? इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। Recently, the Indian Army conducted Pan-India Satellite Communication Exercise to test the operational readiness and robustness of its high-tech satellite communication systems. What was the name of this exercise? ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है ये पूछा गया है। ये जो एक्सरसाइज है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड थी और इस एक्सरसाइज का जो नाम है वो है स्काईलाइट। स्काईलाइट एक एक्सरसाइज थी जिसको कि अभी इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड थी, या फिर हाईटेक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक करने के लिए, उसकी रेडीनेस, उसकी रोबस्टनेस को चेक करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई थी। इसका नाम था स्काईलाइट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51। किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP बोलते हैं, इन हायर एजुकेशन फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर? इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। गोवा गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि वो नेक्स्ट ईयर से हायर एजुकेशन के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता है? द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम बीट्स विच कंट्री टू विन अ सिल्वर मेडल एट 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की जो वुमेन्स वर्ल्ड क्रिकेट टीम है उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और सिल्वर मेडल जीता है।
ये है कॉमनवेल्थ गेम्स की बात। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार क्रिकेट, वो भी सिर्फ महिला T20 क्रिकेट, वुमेंस T20 क्रिकेट को ही शामिल किया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है? विच कंपनी हैज़ लॉन्च द इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस? इसका जो सही आंसर है वो है गूगल है। गूगल जो कि एक ग्लोबली काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसने इंडिया के 75 ईयर्स जो कंप्लीशन हुए हैं इंडिपेंडेंस के, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया की उड़ान एक कैंपेन शुरू की है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से पंचामृत योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द पंचामृत योजना स्कीम विद एन एम टू डबल द फार्मर्स इनकम? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने किसानों की जो इनकम है उसको दोगुना करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले तो कि पंचामृत योजना किस स्टेट ने शुरू की है, तो वो यूपी ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कौन सी योजना शुरू की है? तो उस योजना का, उस स्कीम का आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगा पंचामृत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आता है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि रक्षा एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अनाउंस्ड दैट द 12th एडिशन ऑफ द डिफेंस एक्सपो विल बी हेल्ड इन, इसका जो सही आंसर है वो है गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में 12th डिफेंस एक्सपो, जो 12th एडिशन है डिफेंस एक्सपो का, वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। शतरंज ओलंपियाड 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द चेस ओलंपियाड 2026? इसका जो सही आंसर है वो है उज्बेकिस्तान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चार ऑप्शंस में उज्बेकिस्तान भी दिखता है तो शायद ही आप लोग कोई अगर गैस लगाएंगे तो उज्बेकिस्तान कोई भी नहीं लगाएगा, क्योंकि शतरंज ओलंपियाड जैसा जो गेम है उसका 2026 की जो होस्ट है वो उज्बेकिस्तान है, जो कि काफ़ी छोटा कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। वज्र प्रहार 2022 किस देश के साथ भारत का संयुक्त विशेष बल अभ्यास है? एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 इज अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद विच कंट्री? तो ये है इंडिया और यूएसए के साथ होती है वज्र प्रहार। इस क्वेश्चन में भी आपके दो टॉपिक कवर हो रहे हैं कि इंडिया और यूएसए की कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो वो होती है वज्र प्रहार। या फिर ये पूछा जा सकता है वज्र प्रहार किस किस देशों के बीच होती है? इंडिया और यूएसए के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। आईसीसी द्वारा जुलाई 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है? विच प्लेयर हैज़ बीन चूजन बाय द आईसीसी एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जुलाई 2022? तो ये जो है वो श्रीलंका के हैं प्रभात जयसूर्या। श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या को आईसीसी ने जुलाई मंथ का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये हर महीने एक परफॉर्मेंस बेस्ड पर एक प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है। तो प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई है प्रभात जयसूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 आता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल बायोफ्यूल डे मार्क्ड? इसका सही आंसर है 10th of अगस्त। 10th of अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे या फिर इंटरनेशनल बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60। विश्व शेर दिवस के रूप में किस दिन को समर्पित किया गया है? यानी कि वर्ल्ड लॉइन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लॉइन डे जो मनाया जाता है वो भी 10th of अगस्त को मनाया जाता है। 10th of अगस्त को वर्ल्ड लॉइन डे हो गया और आपका वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के नाम बताएं। नेम द प्लेयर्स हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एज फ्लैग वियर्स एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो काफ़ी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर उन्होंने पूछा है क्लोजिंग सेरेमनी को किसने रिप्रेजेंट किया था, क्लोजिंग सेरेमनी को। तो इसका जो सही आंसर है वो है निकहत जरीन और शरद कमल। ये जो दो प्लेयर थे, निकहत जरीन ये फीमेल है और शरद कमल मेल है, इन दोनों लोगों ने इन जो कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी थी, समापन समारोह था, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की किस टेनिस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? मोस्टली लोगों को इसका आंसर पता होगा। टेनिस लीजेंड फ्रॉम द यूएस हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेरेना विलियम्स। ये टेनिस की काफ़ी महान प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं और इनके बारे में मैंने अपने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, प्रॉपर एक टॉपिक के रूप में इनको डिस्कस किया था। इन्होंने कितने मैच जीते, कितने दिनों तक ये टॉप रैंक पर रही, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है आप लोग आई लिंक में जाके अभी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63।
नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश में दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यानी कि किस जगह पर नरेंद्र मोदी जी 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नरेंद्र मोदी हैज डेडिकेटेड द नेशन बाय वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस अ सेकेंड जनरेशन 2G एथेनॉल प्लांट। तो ये हरियाणा में होगा। हरियाणा में सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट आता है 64। व्यक्तित्व और सामाजिक मनोविज्ञान के लिए सोसाइटी की यूएस हेरिटेज ऑफ फेम पर पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने। हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट ऑन द यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम ऑफ द सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल फिजियोलॉजी सोशल साइकोलॉजी। तो यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पे कौन से पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम या फिर जिनकी फ़ोटो लगाई गई है। तो वो हैं रामधर सिंह। रामधर सिंह नाम याद रखेंगे, यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65। वर्ष के किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में समर्पित किया गया है। विच डे ऑफ द ईयर हैज़ बीन डेडिकेटेड टू बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल यूथ डे एनुअली। इसका जो सही आंसर है वो है 12 अगस्त 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, इंटरनेशनल यूथ डे हो गया 12 अगस्त, आप बताएंगे कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, जो हमारा इंडिया के लिए है। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। आप लोग देखिए, खोजिए और बताइए कमेंट्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। जेम्स मार्पे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। जेम्स मार्पे हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये जो जेम्स मार्पे बने हैं ये पपुआ न्यू गिनी जो कंट्री है उसके दोबारा से प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हैं जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस यू ललित। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट। इंडिया के 49th CJI बने हैं। एक तो इनका सीरियल याद रखना है, ये कौन से नंबर के हैं, और दूसरा इनका नाम याद रखना है, जस्टिस यू ललित। और ये किनके बाद बने हैं, ये जस्टिस NV रमना के बाद बने हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 68। नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कौन सा कार्यकाल है। नीतीश कुमार हैज़ टेकन द ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। दिस इज हिज विच टर्म एज द CM ऑफ द स्टेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8th, यानी कि ये उनका 8वां कार्यकाल होगा। 8वें कार्यकाल के लिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपया सरकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। रिसेंटली RBI कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ रुपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बैंक लोकेटेड। तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड, इसका की लाइसेंस RBI ने अभी कैंसिल किया है। क्वेश्चन नंबर 70 आता है 2021-22 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की वर्ष की महिला फुटबॉलर के रूप में किसे नामित किया गया। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द 2021-22 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तो ये है हमारी मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण को जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है उसने वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियम डी होनूर से किसे सम्मानित किया जाना तय है। इस जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसका नाम नहीं याद रखेंगे, बस ये याद रखेंगे फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये किसको दिया जाएगा, किसको दिया जाना तय है। तो ये शशि थरूर को दिया जाएगा। इंडियन पॉलिटिशियन है ये शशि थरूर। इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72। किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द स्माइल 75 इनिशिएटिव। इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने स्माइल 75 एक पहल है, स्माइल 75 एक इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 आता है कौन सा बैंक 2 और वर्षों के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करेगा। विच बैंक विल मैनेज द इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन बांग्लादेश फॉर 2 more years। यानी कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसको कि 2 और सालों के लिए जो इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर बांग्लादेश में बनाया गया है उसको ऑपरेट करने के लिए 2 और साल के लिए उसको वहाँ मैनेज करने की अथॉरिटी मिली है। तो ये जो बैंक है वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट 2 years के लिए बांग्लादेश में इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को मैनेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। भारतीय वायुसेना
का 4 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुआ है? इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट लेफ्ट फॉर विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन 4 डे बायलैटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति? इसका जो सही आंसर है वो है मलेशिया। इंडियन एयरफोर्स की जो जो ग्रुप है वो 4 डे बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है उदार शक्ति, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मलेशिया गई है। या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उदार शक्ति जो बायलैटरल एक्सरसाइज है ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई, तो ये मलेशिया ऑर्गेनाइज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। महिला इंडियन प्रीमियर लीग का पहला संस्करण मार्च किस सन में शुरू होगा? इसकी एक बीसीसीआई अधिकारी ने एक पुष्टि की है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च विच ईयर? इसका जो सही आंसर है वो है 2023। इंडियन वुमेन्स प्रीमियर लीग जो कि मार्च 2023 से शुरू हो सकती है, इसकी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है बीसीसीआई ने। तो पहला क्वेश्चन आता है, विभाजन विभीषिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? इसका जो सही आंसर है वो है 14 अगस्त, क्योंकि 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ था, तो इसको विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 77। 14 अगस्त 2022 तक वर्ष 2022 के दौरान भारत में कितने आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया है? एज ऑन 14 अगस्त 2022, हाउ मेनी वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया आर डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स ड्यूरिंग द ईयर 2022? इसका जो सही आंसर है वो है 28। टोटल 28 साइट्स को 2022 में रामसर वेटलैंड साइट्स घोषित किया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सशस्त्र सेना बलों और सीएपीएफ कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस एंड सीएपीएफ पर्सनल? इसका जो सही आंसर है वो है 107। टोटल 107 वीरता पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि सशस्त्र सेना बलों और सीएपीएफ कर्मियों के लिए होते हैं। सीएपीएफ होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनके लिए वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है, गैलेंट्री अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 आता है। राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में 62 वर्ष की आयु में मुंबई में हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। राकेश झुनझुनवाला का संबंध किससे था? राकेश झुनझुनवाला रिसेंटली डाइड एट द एज ऑफ 62 इन मुंबई फॉलोइंग अ कार्डियक अरेस्ट। राकेश झुनझुनवाला इज एसोसिएटेड विद? इसका जो सही आंसर है वो है शेयर मार्केट। जो राकेश झुनझुनवाला जी थे ये भारत में शेयर मार्केट के काफ़ी दिग्गज व्यक्ति थे, और इनका अभी 62 ईयर्स की एज में मुंबई में इनकी डेथ हो गई है हार्ट अटैक की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है। यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है, जिसे क्या कहा जाता है? टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स, द इंडियन रेलवे अलॉन्ग विद द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैव लॉन्च्ड अ पैन इंडिया ऑपरेशन नोन एज? इसका जो नाम है वो है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेलवे ने ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको कि ऑपरेशन यात्री सुरक्षा नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 80। किस बैंक ने उत्सव जमा योजना नाम की एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया है? विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम कॉल्ड एज उत्सव डिपॉजिट स्कीम? ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि एसबीआई ने ये उत्सव जमा योजना नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 आता है। हाल ही में फीफा ने किस फुटबॉल महासंघ को सर्वसम्मति से निलंबित करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली फीफा हैज़ अनएनिमसली डिसाइडेड टू सस्पेंड द विच फुटबॉल फेडरेशन? जिसका जो सही आंसर है वो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है उसको फीफा ने टर्मिनेट कर दिया है, उसको सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 82। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड द पुलिस मेडल्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2022? इसका जो सही आंसर है वो 1082। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लगभग हर बार एग्जाम्स में किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये है 1082। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 आता है। विलियम रूटो हाल ही में किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? विलियम रूटो वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका जो सही आंसर है वो है केन्या। विलियम रूटो को केन्या का नया राष्ट्रपति चुना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 आता है, भारत में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया इन इंडिया वॉज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? इसका जो सही आंसर है वो है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद ने इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया यानी कि ह्यूमन कॉर्निया डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 आता है, सुल्तान अल्जान शाह कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द सुल्तान अल्जान शाह कप 2022? इसका जो सही आंसर है वो है मलेशिया। मलेशिया में सुल्तान अल्जान शाह कप 2022 आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 आता है, नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ पर दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। क्वेश्चन नंबर 87 आता है, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में किसकी जयंती पर यानी कि कौन सी जयंती पर किस सीरियल की जयंती पर ये पूछ रहे हैं, वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ वीर दुर्गादास राठौर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी इन राजस्थान जोधपुर। इसका जो सही आंसर है वो है 385। इनकी ये 385 बर्थ एनिवर्सरी थी, 385वीं जयंती थी। उस जयंती पर इनकी एक प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 आता है, भारत में किस वर्ष से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? फ्रॉम विच ईयर इंडिया विल स्टार्ट सप्लाइंग पेट्रोल विथ 20% एथेनॉल एट सेलेक्टेड पेट्रोल पंप्स? इसका जो सही आंसर है वो है 2023। 2023 तक भारत 20% एथेनॉल वाली पेट्रोल कुछ सेलेक्टेड पेट्रोल पंप्स पर बेचना शुरू करेगा। नेक्स्ट आता है 89, किस राज्य सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ MOU विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स कोस्ट्स? इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए जो NIOT जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 आता है, मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत स्वैच्छिक ट्रस्ट फंड में कितना योगदान देता है? हाउ मच इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द वॉलंटरी ट्रस्ट फंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स? इसका जो सही आंसर है वो है 3 करोड़। इंडिया 3 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। क्वेश्चन नंबर 91 आता है, केविन ओब्रायन जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की किस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से जुड़े हैं? केविन ओब्रायन हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच नेशनल क्रिकेट टीम? तो केविन ओब्रायन जो थे वो आयरलैंड के क्रिकेटर थे और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 आता है, अगस्त 2022 में इंटरनेट नियंत्रण पर उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट पैनल में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई लेवल UN इंटरनेट पैनल ऑन इंटरनेट गवर्नेंस इन अगस्त 2022? तो ये है अल्केश कुमार शर्मा। अल्केश कुमार शर्मा को संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट पैनल में उच्च स्तरीय इंटरनेट नियंत्रण पर उच्च स्तरीय पद पर इनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर आता है 93, अगस्त 2022 में कोलकाता में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? विच एडिशन ऑफ एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप बिगिन इन कोलकाता इन अगस्त 2022? तो ये 131वां संस्करण था। डूरंट कप काफ़ी पुराना कप है फुटबॉल का और ये कोलकाता में 131वां इसका जो वर्जन था 131वां जो एडिशन था वो शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 आता है, हाल ही में लॉन्च किया गया मंथन प्लेटफॉर्म किससे जुड़ा हुआ है? द रिसेंटली लॉन्च्ड मंथन प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विद, ये है बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए यानी कि बेटर इंडस्ट्री एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन के लिए ये जो मंथन प्लेटफॉर्म है ये इससे जुड़ा हुआ है और इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 आता है, किसने भारतीय सेना को बहुप्रतीक्षित फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज सिस्टम जिसको कि FINSAS के नाम से जानते हैं ये भारत को सौंपा है? हु हैज़ हैंडेड ओवर टू द इंडियन आर्मी द मच अवेटेड फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम यानी कि FINSAS ये किसने इंडिया की सेना को सौंपा? ये है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने इसको अनवील किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 आता है,
पीएम नरेंद्र मोदी ने अगले कितने वर्षों के लिए पंच प्राण लक्ष्य निर्धारित किया है? पीएम नरेंद्र मोदी सेट्स पंच प्राण टारगेट फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। 25 सालों के लिए, पहले तो ये पूछा जाएगा 25 सालों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका नाम है पंच प्राण। और ये ईयर्स भी पूछे जा सकते हैं कि पंच प्राण को कितने सालों के लिए निर्धारित किया गया है, तो ये 25 सालों के लिए निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 आता है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ जिसको बोलते हैं, किस राज्य में स्टील स्लैग का उपयोग करके एक पायलट सड़क का निर्माण करेगा? द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट अ पायलट रोड यूजिंग स्टील स्लैग इन विच स्टेट? इसका जो सही आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश में। तो बीआरओ है, ये इंडिया के बॉर्डर्स में रोड्स को डेवलप करने के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टील स्लैग का यूज़ करके सड़कों को बनाएगा, और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है यानी कि फर्स्ट प्रोजेक्ट जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 98, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च की है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस इन विच सिटी? तो ये मुंबई में इन्होंने लॉन्च की है। मुंबई में इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को इन्होंने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 99 आता है, विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? ऑन विच डेट वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर? ये है 19 अगस्त को, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 100, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। कौन सी एयरलाइन पिछले महीने घरेलू बाजार हिस्सेदारी के आधार पर 10.4% आकाश के साथ दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बनकर उभरी है? विच एयरलाइन इमर्ज्ड एज द सेकेंड बिगेस्ट एयरलाइन बाय डोमेस्टिक मार्केट शेयर लास्ट मंथ विद अ 10.4 पाई ऑफ द स्काई? इसका जो सही आंसर है वो है विस्तारा एयरलाइंस। विस्तारा एयरलाइंस 10.5% की हिस्सेदारी के साथ ही देश की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है। क्वेश्चन नंबर 101 आता है कि कौन सा देश पीरियड प्रोडक्ट्स को सभी के लिए फ्री करने वाला पहला देश बन गया है? विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू मेक पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री फॉर ऑल? इसका जो सही आंसर है वो है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड देश ने जो पीरियड प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे देश में फ्री कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 102, वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित स्टार्टअप गुड फेलो का अनावरण किसने किया है? हु हैज़ अनवील्स स्टार्टअप गुड फेलो डेडिकेटेड टू सीनियर सिटीजन्स? इसका जो सही आंसर है वो है रतन टाटा। रतन टाटा जी ने सीनियर सिटीजन को डेडिकेटेड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है गुड फेलोज़ के नाम से एक स्टार्टअप को मतलब अनवील किया है, उसका अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 आता है, कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया? इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। गोवा स्टेट अकेला ऐसा राज्य है और पहला ऐसा राज्य है देश में जो कि हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये हर घर जल योजना स्कीम है और उसके अंतर्गत ये पहला स्टेट बना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 104, 104, मंडला जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। मंडला जिला किस राज्य का जिला है? मंडला डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। मंडला इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो जो मंडला डिस्ट्रिक्ट है वो पहला फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है पूरे देश का, तो ये है मध्य प्रदेश में। मंडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है और ये फंक्शनली लिटरेट कार्यात्मक रूप से साक्षर देश का पहला जिला बना है। तो ये करंट अफेयर्स और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, 105 आता है, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इन विच सिटी द 17th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन जनवरी 2023? 2023 में 17वां प्रवासी दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में ये 17वां जो भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा वो जनवरी 2023 में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, 106 आता है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर? इसका जो सही आंसर है वो है 21 अगस्त, यानी कि 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 आता है, 107, पहले आदिवासी उपन्यासकार और लघु कथाकार नारायण का
82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले उपन्यासकार थे? फर्स्ट ट्राइबल नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर नारायण हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82. ही वॉज द फर्स्ट नोवेलिस्ट ऑफ विच स्टेट? तो ये थे केरला के थे और पहले आदिवासी उपन्यासकार थे। इनका नाम था नारायण और ये 82 साल की उम्र में अभी इनका निधन हो गया है। क्योंकि ये पहले थे आदिवासी उपन्यासकार तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये केरल राज्य से संबंधित थे। नाम था इनका नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। हाल ही में सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग का दर्जा दिया है। एक बार दिया गया जीआई टैग कितने वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है? रिसेंटली गवर्नमेंट ग्रांटेड जीआई स्टेटस टू बिहार मिथिला मखाना। वंस ग्रांटेड द टैग इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मैनी ईयर्स? इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो है 10 ईयर्स। यानी कि एक बार जिस किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है वो अगले 10 साल के लिए वैलिड होता है। और अभी हाल ही में सरकार ने जो बिहार के मिथिला में पाया जाने वाला मखाना जो होता है उसको जीआई टैग दिया है। क्वेश्चन नंबर 109 आता है। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी यानी कि सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम है सुपर वासुकी, ये कितने किलोमीटर लंबी है? इंडियन रेलवेज लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन सुपर वासुकी इज हाउ मैनी किलोमीटर्स लॉन्ग? इसका जो सही आंसर है वो है 3.5 किलोमीटर्स। जो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है सुपर वासुकी नाम है जिसका, और ये 3.5 किलोमीटर लंबी है। तो इसमें दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। सबसे पहला तो नाम क्या है, उसका नाम है सुपर वासुकी और ये 3.5 किलोमीटर्स लंबी है। क्वेश्चन नंबर 110 आता है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो यूपीआई और रुपए के लिए यूके की पहली अधिग्रहणकर्ता बनने वाली कंपनी है। NPCI International Payments Limited has signed an agreement with which company to become UK's first acquirer for UPI and रुपए? यानी कि यूके की जो फर्स्ट एक्वायरर होगी यूपीआई और रुपए के लिए ये कौन सी कंपनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पे एक्सपर्ट के साथ ये कोलैबोरेशन हुआ है एनपीसीआई का। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई के बारे में आप लोग जानिए। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई जो कि इंडिया में पेमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज करती है। जो हम जितना भी यूपीआई या फिर इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली जितना भी पेमेंट होता है वो एनपीसीआई ही उसको मैनेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 आता है। 2022 में आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? What is the theme of International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism 2022? इसका जो सही आंसर है उसका जो थीम है मेमोरीज है और ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 112। किस देश के संग्रहालय ने भारत सरकार के साथ चोरी की गई 7 कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंट्रीज म्यूजियम हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट टू रिपार्शिएट 7 स्टोलन आर्टफैक्ट्स टू इंडिया? इसका जो सही आंसर है वो है स्कॉटलैंड ने भारत के साथ ये समझौता किया है कि वो भारत से चोरी किए हुए 7 कलाकृतियों को भारत वापस भेजेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 113। किस राज्य सरकार ने वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन? इसका जो सही आंसर है वो असम है। यानी कि असम राज्य, इसमें दो चीज़ें कवर हो रही हैं कि असम राज्य ने वंचित बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है, तो उसका नाम है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। या फिर ये पूछा जा सकता है कि विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स किस स्टेट में शुरू हुआ है, तो ये असम में शुरू हुआ है। असम से रिलेटेड और भी फैक्ट याद रखेंगे। असम की कैपिटल, असम के सीएम और असम के गवर्नर का भी नाम हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 आता है। पंजाब और हरियाणा सरकारें मोहाली में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस नाम पर रखने पर सहमत हुई हैं? पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट्स हैव एग्रीड टू द नेम ऑफ द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मोहाली आफ्टर, यानी कि किसके नाम पर रखने पर सहमत हुई हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है शहीद भगत सिंह। पंजाब और हरियाणा सरकार ने शहीद भगत सिंह के नाम पर जो मोहाली में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम रखने के लिए राजी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 आता है। ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बना है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू फार्मर्स बाय ब्लॉकचेन टेक? तो इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड। झारखंड इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जो ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से जो किसानों को बीज वितरित करेगा, बीज डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
क्वेश्चन नंबर 116 आता है 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जिसको कि सीपीए बोलते हैं, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस? इसका जो सही आंसर है वो है कनाडा। कनाडा 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 मियामी में FTX क्रिप्टो कप में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? Who has defeated वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन इन FTX क्रिप्टो कप इन मियामी? ये हैं हमारे भारत के आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद इस समय पर भारत के क्या पूरे दुनिया के ही सबसे उभरते चेस प्लेयर हैं और इन्होंने जो दुनिया के नंबर 1 जो वर्ल्ड चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, इनको भी लगातार 3 बार भी हराया है। और जबकि इसमें सिर्फ अभी पूछा है कि FTX क्रिप्टो कप में किसने हराया है, तो ये जो FTX क्रिप्टो कप हुआ है इसमें भी मैग्नस कार्लसन को आर प्रज्ञानंद ने हराया है। ये इंडिया के हैं आर प्रज्ञानंद, और मैग्नस कार्लसन जो हैं वो वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी हैं चेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 आता है समर बद्रू बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? समर बद्रू बनर्जी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये है फुटबॉल। जो समर बद्रू बनर्जी थे वो फुटबॉल के प्लेयर थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 119 आता है 119 सैयद सिब्ते रजी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? सैयद सिब्ते रजी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो वो थे झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे और सैयद सिब्ते रजी, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 120 आता है पुस्तक बीबी माई स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? द बुक बीबी माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये है बेंजामिन नेतन्याहू। जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 आता है किसने भारतीय सेना को बहुप्रतिष्ठित फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, जिसको कि F-INSAS बोला गया है, ये सौंप दिया? हु हैज़ हैंडेड ओवर द इंडियन आर्मी टू मच अवेटेड फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम F-INSAS? तो इसका जो सही आंसर है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये भारतीय सेना को सौंपा है। क्वेश्चन नंबर 122 आता है दास व्यापार और उसके उन्मूलन 2022 के स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? What is the theme of International Day for the Remembrance of Slave Trade and its Abolition 2022? इसका जो सही आंसर है, इसका जो विषय था वो था डिकोलोनाइजेशन, और ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, इसको 23 अगस्त को मनाते हैं, और इसका जो थीम था वो था डिकोलोनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 विश्व जल सप्ताह 2022 अगस्त 2022 के महीने में किस सप्ताह में मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर वीक 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच वीक इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022? इसका जो सही आंसर है वो 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक विश्व जल सप्ताह मनाया गया है। 23 अगस्त से 1 सितंबर तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखेंगे कि कब से कब मनाया गया है और ये किस रूप में मनाया गया है। ये विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया गया है 23 अगस्त से 1 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 आता है भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की? विच यूनियन मिनिस्टर हैज चेयर्ड द 23rd मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोन काउंसिल इन भोपाल? तो इसका जो सही आंसर है वो है गृह मंत्री अमित शाह ने, गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ने इस जो मीटिंग हुई है इसको चेयर किया है, सेंट्रल जोन काउंसिल इन भोपाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 125 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए कौन सी राज्य सरकार राज्य के 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स इन द स्टेट टू बूस्ट एंड स्ट्रेंथन द विलेज इकोनॉमी? इसका जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगी, यानी कि गांव में औद्योगिक पार्क बनाएंगी, वहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ लगेंगी और उससे रोजगार का सृजन होगा। तो ये छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट बना है। पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 126 कि कौन सा राज्य अपने राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? विच स्टेट इज प्लानिंग टू बिल्ड एन एजुकेशन टाउनशिप इन द स्टेट? इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। यूपी गवर्नमेंट एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की प्लानिंग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 आता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जी को
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। और ये जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, ये इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल वुमन प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 आता है, विश्व गुजराती भाषा दिवस 2022 प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे 2022 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, इसका जो सही आंसर है वो है 24 अगस्त। 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 आता है 129, यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू यूके, इसके जो सही आंसर है वो है विक्रम दोराईस्वामी। विक्रम दोराईस्वामी को इंडियाज हाई कमिश्नर टू यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 130 आता है कि किस तेल एवं गैस शोधन कंपनी ने अपनी पहली गोबर आधारित संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है? विच ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग कंपनी कमेंसेस इट्स फर्स्ट काउ डंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट? जो फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट होगा वो किसने शुरू किया है? इसका जो सही आंसर है वो है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पहली अपनी गोबर आधारित संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 आता है, केंद्र सरकार द्वारा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? Which portal has been launched by Union Government to bring together all the awards of various ministries of the government under one platform? तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल एक बनाया जाएगा जिसपे कि जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा दिए जाने वाले सारे अवार्ड्स को इस एक पोर्टल पर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 आता है, पूरे देश में स्थापित 1000 हरित ऊर्जा उद्यमों को शुरू करने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ भागीदारी की है? विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद सिडबी टू लॉन्च 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश थ्रू आउट द कंट्री? इसका जो सही आंसर है वो है टीपी अक्षय माइक्रोग्रिड। टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड कंपनी है ये, इसने सिडबी के साथ पार्टनरशिप की है 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेज को इस्टेब्लिश करने का पूरी इंडिया में। नेक्स्ट आता है 133, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट विच सिटी? इसका जो सही आंसर है वो है मोहाली। मोहाली शहर में, पंजाब के मोहाली शहर में प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, कर्नल अब्दुल्लाह मैगा को किस देश के अंतरिम PM के रूप में चुना गया है? कर्नल अब्दुल्लाह मैगा हैज़ इलेक्टेड एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका जो सही आंसर है वो है माली। जो कर्नल अब्दुल्लाह मैगा हैं ये माली के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 आता है, अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज यानी कि INS अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया? एट विच इंडियन नेवी शिप अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज, जिसको कि CSIR बोला जाता है, CISR कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज वॉज इनॉग्रेटेड अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में जो कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज है ये किस INS पर यानी कि इंडियन नेवी शिप पर ये उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेट किया गया है? तो ये है INS कर्ण। INS कर्ण पर ये जो शूटिंग रेंज का उद्घाटन हुआ है। शॉर्ट में याद रखेंगे कि किस जहाज पर शूटिंग रेंज का उद्घाटन हुआ है, तो वो हुआ INS कर्ण पर। क्वेश्चन नंबर 136 आता है कि अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए कार्य करने वाली फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, वह किस देश से हैं? फहमीदा अजीम वर्किंग फॉर द इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन ऑफ US हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द पुलित्जर प्राइज 2022। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के इस वीडियो का कि पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले तो किसको मिला है? वो मिला है ये जो है हमारी फहमीदा अजीम को। और ये किस पत्रिका के लिए काम करती हैं? ये इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करती हैं। ये किस देश से हैं? ये हैं बांग्लादेश से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो का। पुलित्जर अवार्ड है और हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंस इसलिए और रख रहा है क्योंकि ये एक महिला को मिला है जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी के लिए काम करती हैं, बट वो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 आता है, अमेरिकी सरकार द्वारा 2022 का लिबर्टी मेडल किसको प्रदान किया गया है? द 2022 लिबर्टी मेडल बाय US गवर्नमेंट विल बी अवॉर्डेड टू, ये दिया जाएगा वोलोडिमिर जेलेंस्की को।
ये लिबर्टी मेडल, यूएस लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 आता है, भारत सरकार के अनुसार हाल ही में किस योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को भी लाया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रांसजेंडर्स विल बी ब्रॉट अंडर विच स्कीम? तो ये स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी कवर अप दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 आता है, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान, जिसको कि डीआरडीओ बोलते हैं, कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? तो डीआरडीओ के न्यू चेयरमैन है वो है समीर वी कामत। समीर वी कामत, एस वी कामत भी बोल सकते हैं, एस वी कामत के नाम से आप याद रख सकते हैं। ये डीआरडीओ के नए चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 आता है, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ भागीदारी की? विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद यूनेस्को टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया? तो ये है हमारी कंपनी रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड जो कि काफ़ी पॉपुलर टू व्हीलर बाइक कंपनी है, और इसने यूनेस्को के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिससे कि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया की, उनको ये प्रमोट करेगा और सेफगार्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 आता है, सरकार के क्षेत्रीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर सभी किस संस्थान, यानी कि सभी डैश डैश के में उस संस्थान का नाम भरना है, को विशिष्ट नाम देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? द गवर्नमेंट ऑफ हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू गिव स्पेसिफिक नेम्स टू ऑल क्वेश्चन मार्क, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, बेस्ड ऑन रीजनल हीरोज, फ्रीडम फाइटर्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो एम्स, यानी कि जितने भी कंट्री के एम्स हैं उनका नाम बदला जाएगा, और उनका नाम जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में एम्स है उस क्षेत्र के नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों या ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर उनका नाम रखा जाएगा, जितने भी एम्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 आता है, शरणार्थियों के स्वागत के लिए प्रयास के लिए 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसने जीता है? हु वॉन द 2022 यूनेस्को पीस प्राइज फॉर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज? तो इसका जो सही आंसर है वो है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल ने यूनेस्को पीस प्राइज फॉर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज, जो कि 2020 का यूनेस्को पीस प्राइज है, इन्होंने एंजेला मर्केल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 आता है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण अगस्त 2022 में किस शहर में शुरू हुआ है? द फोर्थ एडिशन ऑफ द इंडियाज क्लीन एयर समिट बिगिन इन विच सिटी इन अगस्त 2022? ये हुआ है बेंगलुरु में। स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण अगस्त 2022 में बेंगलोर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 अगस्त 2022 के किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू की गई है? विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इन अगस्त 2022? तो ये जम्मू और कश्मीर द्वारा शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर द्वारा ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 शुरू की गई है। 145 क्वेश्चन नंबर 145 आता है, भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर कहाँ पर, यानी कि किस जगह पर लगने वाला है, किस जगह में आने वाला है? इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज स्लेटेड टू कम अप इन, ये है बेंगलोर कर्नाटक में। इंडिया का पहला 3D प्रिंटिंग जो पोस्ट ऑफिस होगा वो बेंगलोर कर्नाटक में लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 आता है, किस देश ने एक बार फिर विश्व में की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? विच कंट्री हैज़ वंस अगेन शटर्ड इट्स ओन रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट? तो इसका जो सही आंसर है वो है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। पहले भी दक्षिण कोरिया का ही ये रिकॉर्ड था सबसे कम प्रजनन दर का, और उससे भी कम प्रजनन दर को मतलब मार्कअप करके इसने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 147, लॉजन डायमंड लीग जीतने वाले किसने पहले भारतीय रूप के रूप में इतिहास रचाया है? हु हैज़ बीन स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एज ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्लिंच द लॉजन डायमंड लीग? ये हैं इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने लीजन डायमंड लीग को जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 148 आता है, 119 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन किस राज्य को मिला है? Who got its second railway station after a gap of more than 119 years for with the commissioning? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसको कि 119 सालों के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन खोलने का मौका मिला है? तो वो है भारत का नागालैंड। नागालैंड में अभी तक दोस्तों सिर्फ एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन 119 सालों बाद दूसरा रेलवे स्टेशन खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया था? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप विच डिस्ट्रिक्ट एज अ परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन? तो ये है कन्नौज।
यूपी गवर्नमेंट ने कन्नौज को परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 150 आता है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारत के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है हरिद्वार। हरिद्वार पूरे ऑल ओवर इंडिया का बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 151 कि अपने देश के लिए सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन हो गए हैं? हु हैज़ बीन द ओनली प्लेयर टू प्ले 100 मैचेस फॉर हिज कंट्री इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? तो इसका जो सही आंसर है वो है विराट कोहली। विराट कोहली अपने देश के लिए यानी कि इंडिया के लिए सारे प्रारूप में, जो क्रिकेट के प्रारूप हैं 2020 टेस्ट वनडे, सारे प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 आता है राष्ट्रीय खेल दिवस या राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे और राष्ट्रीय खेल दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? इसका जो सही आंसर है वो है 29 अगस्त, यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153 आता है कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर स्मृति वन का उद्घाटन किया? रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड स्मृति वन इन, इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 154 आता है नई दिल्ली में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हु हैज़ बीन इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट एट न्यू दिल्ली? इसका जो सही आंसर है वो है मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, इन्होंने नई दिल्ली में जो एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो या समिट है उसका 8th जो वर्जन है वो इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 155 हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? हु टुक ओवर एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रिसेंटली? इसका जो सही आंसर है वो है आदिल सुमेरवाला। आदिल सुमेरवाला जो है इन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाला है, ना कि अध्यक्ष का, तो इससे ये याद रखेंगे इंटरिम प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 आता है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। नेम द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। तो इसके जो ऑथर हैं वो है पुलाप्रे बालकृष्णन। पुलाप्रे बालकृष्णन ने ये बुक लिखी है और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक है कि इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 आता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की घोषणा की? इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग हैव अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर देन 500 अटल टिंकरिंग लैब्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में नीति आयोग और जो अटल इनोवेशन मिशन है इन दोनों ने मिलकर घोषणा की 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 आता है मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता? हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ मिस दिवा यूनिवर्स 2022? इसका जो सही आंसर है वो है दिविता राय। ये जो भारत की दिविता राय है इन्होंने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 भारत यूएसए संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ है? विच एडिशन ऑफ इंडिया यूएसए जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार कल्मिनेटेड एट बकलोह इन हिमाचल प्रदेश? तो ये है ऑप्शन नंबर, ये है आंसर इसका 13th। ये 13वां संस्करण है वज्र प्रहार का। तो इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। पहले तो ये कौन सा संस्करण है, तो ये 13वां संस्करण है और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि वज्र प्रहार किस किस के बीच में होता है? तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। तो ये 3 क्वेश्चन को कवर करता हुआ एक अकेला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 आता है जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हुए किस देश से हैं? जेम्स एंडरसन हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू कंप्लीट 950 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो ये है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के काफ़ी अच्छे फास्ट बॉलर हैं और ये अकेले पूरे दुनिया में ऐसे फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 950 विकेट्स ले चुके हैं ये अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 आता है बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? हु हैज़ वॉन द बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022? इसका जो सही आंसर है वो है मैक्स वेरेस्टपेन।
मैक्स वेरेस्टैपेन ने ये जीता है बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। क्वेश्चन नंबर 162 आता है, भारत में छोटे उद्योगों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? इन इंडिया द नेशनल इंडस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर टू सपोर्ट एंड प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्रीज। इसका जो सही आंसर है वो है 30 अगस्त को। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163 आता है, किस देश ने पहली बार इसे ताइवान जलडमरू मध्य का सैन्यीकरण कहा है, जो एक दुर्लभ उदाहरण है? विच कंट्री हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम रेफर्ड टू व्हाट इट कॉल्ड द मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्ट्रेट मार्किंग अ रेयर इंस्टेंस? तो ये है भारत। भारत ने पहली बार ताइवान जलडमरू मध्य जो है उसका सैन्यीकरण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 आता है, किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस पर सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरुआत की है? विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे? ये उद्योग गलत लिखा हुआ है, ये है उद्यम। सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना, तो ये किस स्टेट ने लॉन्च की है? ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने स्पोर्ट्स डे पे ये नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना। योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगभग सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि पूरे जीएस के पोर्शन में एक या दो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। योजना वो ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए जो रिसेंटली लॉन्च हुई हैं या फिर किसी स्पेशल डे पे लॉन्च हुई हैं। जैसे ये जो सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना है ये स्पोर्ट्स डे पे हुई है, राष्ट्रीय खेल दिवस पर लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? द लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट इन द वर्ल्ड, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसका जो सही आंसर है वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है ये वैदिक तारामंडल का मंदिर। समाप्त होती है और टोटल 165 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। ऑन एन एवरेज देखा जाए आपका तो नियर अबाउट 5 to 6 क्वेश्चन पर डे, पर मतलब पूरे मंथ में 5 to 6 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से कवर किए गए हैं, जो कि लगभग सारी करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कवर करते हैं। और ऐसे ही इसी बेस पर हम वीडियोस सितंबर मंथ के लिए आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एंड आगे आने वाले अपकमिंग जो भी करंट अफेयर्स के वीडियोज़ आएंगे वो इसी बेस पर आएंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब